हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं मिलाती हूँ आपको अपने दादाजी से। और ये मेरे पापा जी है, और जो पहले शुरू में वीडियो में थे वो मेरे दादाजी है, और ये आगे जैसे चाचू जी है, और जो हल जोत रहा है दूसरे बैलों से वो मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा है। तो यहाँ पर ये कर रहे हैं गेहूं की बिजाई खेतों में, क्योंकि आधे खेतों में इन्होंने पहले बीज दी थी गेहूं, और आधे खेत रह गए थे बीजने के लिए, क्योंकि कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। तो आजकल खेतों की बिजाई करने के लिए अच्छे हुए हैं खेत, और यहाँ पर बीज रहे हैं खेतों में गेहूं। तो ये पीछे वाले मेरे चाचा जी के बैल है, और आगे वाले मेरे पापा जी के। तो यहाँ पर बीज रहे थे गेहूं, और दादू और दादी जी भी कर रहे हैं खेत में काम, और मम्मी जी गए थे घास लाने। तो ये यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है, और ये दूसरा घर है मेरी मम्मी जी औरों का, और यहाँ पर देखिए कितने सारे केले हैं। तो ये मेरी दादी जी है। तो मक्की के टैंडे होते हैं उनको इकट्ठा कर रहे थे, और यहाँ पर फिर पूरे खेत में गेहूं बीजनी है, तो ये इनको इकट्ठा कर रहे थे। और यहाँ पर बोरी में गेहूं रखी है, और साथ में बाल्टी भी है। तो मेरे दादाजी ट्रैक्टर से खेतों को बीजना, मतलब खेतों को नहीं बीजने देते इनमें बीज। तो जो घर के पास है खेत, इनमें तो इनके सामने बीज लेते हैं बैलों से, पर जैसे घर से दूर है खेत, उनमें ट्रैक्टरों से ही बीज बीजा जाता है। क्योंकि ऐसे तो पहले दो दो जोड़ियां बैलों की रहती थी जब इकट्ठे होते थे। अब तो ये मेरे पापा जी वाले बैल है, ये इनके पास है, और दूसरे मेरे चाचू जी के पास है। एक चाचू जी मेरे जॉब करते हैं, तो उनकी खेतों की मतलब उनके खेतों में भी यही बीजते हैं फसल मेरे पापा जी और चाचू जी। तो ये यहाँ पर देखिए हमारे कितने बड़े बड़े खेत होते हैं, और ये है बास्टिया बोलते हैं हम इनको अपनी भाषा में। जब केले के फल को पकने डालते हैं तो इनके बीच मतलब इनके पत्ते लाते हैं, और इनके बीच में केले रखते हैं, और फिर वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो ये है मम्मी जी औरों के खेत, और पूरे खेत मैंने नहीं दिखाए क्योंकि मैं जा रही थी कहीं गांव में। तो मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया, और जैसे मेरे पापा जी के बैल है ये औरों के पास नहीं चलते, और मेरे पापा जी भी इनको बड़े प्यार से पालते हैं। जितना मतलब गायों की सेवा नहीं करते जितनी बैलों के करते हैं मेरे मायके में। और मेरे दादाजी बैलों से ही खेती करना पसंद करते हैं। तो वैसे तो हमारे इतने बड़े बड़े खेत है, ट्रैक्टर से भी बीज सकते हैं, पर दादाजी नहीं बीजने देते। तो ये यहाँ पे इनका घर है, और यहाँ पे गेहूं भी उग चुकी है देखिए कई कई खेतों में। तो इन्होंने पहले बीजी थी गेहूं, और फिर आधे खेत रह गए थे जब बारिश नहीं थी, तो खेत सूख गए थे, और फिर अब बीज रहे हैं। और दादू जी भी बड़े खुश हो गए थे मेरे, और सभी खुश थे क्योंकि अब खेतों की बिजाई भी अच्छे से हो जाएगी। ये गांव वालों के पशु हैं यहाँ पर, और ये है बड़ का पेड़, और साथ में है पीपल का पेड़। तो ये 400-500 वर्ष पुराना है ये पीपल और बड़ का पेड़। और देखिए कितनी मोटी मोटी जड़ें हैं इसमें, और पहले हम इसमें झूलते थे। मतलब ये जो बड़ की नीचे को बेले जैसी आती है, इनमें हम झूलते थे। और सावन के महीने में पींग भी डाली जाती है, मतलब झूलने के लिए झूला भी लगाया जाता है। ये यहाँ पर लोगों ने पशुओं के लिए बरसीन और जावी बीजी है,
और यहाँ पर भी देखिए कितने बड़े बड़े खेत है। और मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे अपने हमारे दादाजी की जो जन्मभूमि है वहाँ पर। तो यहाँ पर मम्मी जी औरों की घास नहीं है और उनके गुजारे लायक घास घर के नज़दीक ही हो जाती है। यहाँ का घास वो बेच भी देते हैं और जैसे या फिर काट करके बेचते हैं। तो ये यहाँ पर केले होते हैं, मेरे मायके में बहुत ज़्यादा होते हैं और सभी लोग बेचते भी है और मतलब यहाँ के केले मशहूर है। और देखिए खेतों में कितनी बड़ी बड़ी गेहूँ है और यहाँ मतलब बच्चों को लेने आए थे भैया जी, तो हम इनके साथ जा रहे थे ऊपर गांव के लिए। यहाँ पर मेरे दादाजी का जन्म हुआ था, तो लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गए उनको यहाँ से गए हुए। और यहाँ की ज़मीन उन्होंने अपने चाचा के लड़के थे उनके, तो मेरे दादाजी एक ही थे और उनके चाचा जी के 9 लड़के थे, तो उनको ही दे दी थी अपने वाली ज़मीन। और उन्होंने वहाँ पर पहले दी थी थोड़ी सी ज़मीन हमारी और कुछ मेरे दादाजी ने खरीद करके की है। तो ये यहाँ पर चाची जी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ही क्लिप ऐड की और ये पहले वाले पुराने घर है। तो हम यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे थे और उसके बाद आ गए थे हम मायके के लिए। तो ये जो यहाँ पर ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, इससे परली साइड को है मेरा मायका। और अब चले थे हम घर के लिए। तो ये यहाँ पर है सदाबालड़ी बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में। मैंने बोला अपनी दीदी को कि एक यहाँ से थोड़ी सी फलियाँ ले लो और बीज हो जाएगा। तो ये ले रहे थे यहाँ से फलियाँ। तो हम चल पड़े अब घर के लिए। यहाँ पर रहते थे मेरे दादू जी पहले, तो यहाँ पर हमारी ज़मीन भी हुआ करती थी। तो ज़मीन मेरे दादू जी ने अपने भाइयों को दे दी है और अब वहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन थी और कुछ दादू जी ने खरीद के की है, तो अब वहाँ पर रहते हैं। पहले मेरे दादू जी की जन्मभूमि यहाँ पर है वैसे, पर उनको हो गए 60-70 साल हो गए यहाँ से गए हुए, तो अब रहते हैं वहाँ पर। यहाँ की ज़मीन दे दी है अपने भाइयों को। मैं और मेरी बड़े वाली सिस्टर हम गए थे यहाँ पर। मेरे दादू जी के भाई थे तो उनकी डेथ हुई थी, तो मैं नहीं आई थी यहाँ पर। जैसे हम बैठने जाते हैं जब किसी की डेथ होती है परिवार में, तो मुझे टाइम नहीं लगा था उस टाइम। मेरे बच्चों के पेपर भी लगे हुए थे और फिर इतनी दूर आना जाना भी मुश्किल होता है। तो ये है मेरे बड़े वाले दीदी, तो मिल लो आप इनसे भी। नमस्कार जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। हाँ जी, तो अब हम वहाँ पे बैठ करके आ गए और अब जा रहे हैं घर के लिए। तो देखिए यहाँ पर रखे हैं मक्की के टेंडे और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी गेहूं हो चुकी है यहाँ पर और बहुत ही उपजाऊ जमीन है मेरे मायके साइड में। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी गेहूं हो गई है यहाँ पर। तो हम आ गए थे आधे रास्ते में और देखिए आपको केले ही केले नज़र आ रहे होंगे। पूरे नाल बोलते हैं हम अपनी भाषा में, जहाँ से पानी जाता है बरसात के दिनों में। और आजकल भी जैसे यहाँ पर आजकल भी बहुत ज़्यादा पानी होता है 12 महीने, तो
साइड साइड में लोगों ने केले लगा रखे हैं और ये है पता नहीं कितने 100 वर्ष पुराना पेड़ आम का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फल लगते हैं आम के और सभी लोग खाते हैं। और ये है नीचे सड़क। तो देखिए सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बीज ही रखा है सब खेतों में और सभी के खेत हरे भरे हैं। और यहाँ पर पानी भी होता है बहुत ज़्यादा, तो सभी खेतों में कोई सब्जियां लगा रखते हैं और कोई पशुओं के लिए हरा चारा, तो कोई गेहूं बीज रखते हैं। तो ये यहाँ पर है गेहूं ही खेतों में और हम जा रहे थे अपने मायके के लिए। तो थोड़ा थोड़ा मैंने रास्ते में कैप्चर किया है क्योंकि मेरी दीदी ने भी घर के लिए जाना था, तो इनको भी मतलब इनकी बस जाने वाली थी। तो मैंने जल्दी जल्दी में हर कैसी बनाई ये वीडियो, माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई गलती नज़र आए। और यहाँ पर है लोगों के घर और देखिए है नीचे से खड्ड। और फिर हम आ गए थे घर में और चल पड़े अपने घर के लिए। तो मैंने थोड़ी सी ही वीडियो कैप्चर की और फिर उसके बाद ही चले गए थे। प्रिंस इनको बाय कर रहा था और मम्मी जी यहाँ से देख रहे थे इनको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लाने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के